जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई यहाँ पर मैं तो लगाने लगी हूँ मेहंदी, क्योंकि संडे है। संडे को मैं ज़्यादातर मेहंदी लगा लेती हूँ। एक्चुअली मेरे बालों का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसमें मुझे मेहंदी सजेस्ट की गई है। मैम ने मेहंदी सजेस्ट की है, तो बस वही लगाना होता है मुझे। तो मैं हर संडे को ज़्यादातर लगाती ही हूँ। कभी ऐसा होता है कि छूट जाता है, कहीं जाना हो या कुछ हो घर में तो छूट जाता है, वैसे मैं लगाती हूँ। और यहाँ पर मैं अपने बच्चों को भी जगाने लगी हूँ। एक्चुअली संडे है, तो संडे को बच्चे थोड़ी सी देर तक सोते हैं, क्योंकि बोल देते हैं मम्मी रोज़ तो जल्दी उठता ही हूँ, संडे के दिन मुझे थोड़ा जल्दी देर तक सो लेने देना। तो देर तक का भी मतलब ऐसा नहीं है कि 11-12 बजे तक सोते रहें, ऐसा नहीं है। बच्चे 7 बजे तक उठ जाते हैं, क्योंकि वैसे मेरे बच्चे 5 बजे उठ जाते हैं। लेकिन जब स्कूल नहीं है, संडे है, तो फिर मैं आराम से उठा देती हूँ 7 बजे तक। क्योंकि पता है क्या है, संडे वाले दिन इन लोगों को मेरे साथ भी बैठना होता है। हम अपना फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं संडे वाले दिन, क्योंकि वैसे तो पूरे हफ्ते टाइम ही नहीं मिलता है बच्चों को। कभी पढ़ाई, कभी ट्यूशन, कभी कुछ कभी कुछ, तो उससे पढ़ाई नहीं बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता बच्चों को। इसलिए क्या करती हूँ, संडे का मैंने एक दिन बना रखा है, वो हमारा फैमिली टाइम होता है। उसमें मैं भी आराम से बैठती हूँ बच्चों के साथ में, आराम से नहाती हूँ। 9 बजे तक मैं नहाती हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है मुझे। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई वगैरह कर लूँगी, क्योंकि देखिए ये काम तो हमारा डेली का है ही, ये साफ़ सफाई, झाड़ा पोछी करना, डस्टिंग फस्टिंग, तो ये सब करती हूँ। उसके बाद मैं बैठ जाऊँगी अपने बेटे के साथ में मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि ये भी मेरा रोज़ का ही काम है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन मैं अपने दोनों बच्चों को करवाती हूँ। एक्चुअली अभी वो छोटा वाला मेरा लेटा ही हुआ है, वो उठा नहीं है, तो वो उठ जाएगा तो वो भी करेगा। लेकिन अभी मैं इसके साथ बैठ गई थी, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था, तो मैंने इसको बोला कि चल बेटा मैं तेरे साथ ही कर लेती हूँ। तो हम दोनों बैठकर यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन कर लेंगे, उसके बाद अब मैं अपने छोटे बेटे को उठाने गई हूँ। और ये देखिए इसका आलस देखिए आप, इसका आलस ही अलग है। मतलब इसको ना रात में गर्मी बहुत लग रही थी, बोल रहा था एसी चलाओ मम्मी। मैंने कहा नहीं, अब एसी नहीं चलाऊंगी, क्योंकि मौसम ना बहुत चेंज हो गया है, तो अब एसी का मौसम नहीं रह गया है। फिर थोड़ी सी देर में ही जुकाम खांसी हो जाती है, तो फिर परेशानी होती है। इसलिए मैंने बोला कि नहीं। यहाँ पर मैं अपने बड़े बेटे के साथ थोड़ी मस्ती कर रही थी। और ये देखिए, ये नंगा बैठा है, बनियान में बैठा है ये, क्योंकि इसको ना गर्मी बहुत लग रही थी। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, तू ऐसे ही बैठ जा। यहाँ पर मैं चाय बना लाई हूँ। एक्चुअली वैसे हम बेड टी कभी भी नहीं पीते हैं, कभी भी हम सुबह में नहाने से पहले मैं चाय कभी भी नहीं पीती हूँ। लेकिन संडे वाले दिन ना कुछ ऐसा होता है कि थोड़ी देर भी हो जाती है, और थोड़ा मन भी करता है जब फैमिली के साथ बैठे हैं तो चलो चाय का मज़ा लेते हैं। तो बस यही है, थोड़ा चाय वाय पी के हम लोग फिर आराम से बैठ गए। और बैठ के हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारा हंसी मजाक की, हंसे बोले एक दूसरे के साथ में, बहुत मज़ा आया। क्योंकि हम पूरे टाइम तक, पूरे हफ्ते तक हम शायद एक दूसरे के साथ हंस बोल नहीं पाते हैं। वही रोज़ का काम रहता है, आना जाना, खाना पीना, बस यही सब रहता है, तो नहीं हो पाता है इतना। लेकिन संडे वाले दिन मैं एकदम फ्री होकर इसीलिए बैठती हूँ। और बस तो मैं नहा ली हूँ और मैंने हेड वॉश कर लिया है अपना। और फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे। कौन चलाएगा कार? मेरा भाई। तो आज भाई कार चलाएगा और मैं बैठूंगी। ये भगवान बस बचा के रखना मुझे। तो चलिए देखते हैं भाई, आज भाई कार चलाने वाला है और मैं बैठने वाली हूँ। बस भगवान से प्रार्थना करूँगी कि सही सलामत घर वापस आ जाऊँ। बाय। तो यहाँ पर कृष्णा ने गाड़ी को बैक कर लिया है और उसके पापा उसको गाइडेंस कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, हमने इसको गाड़ी सिखवा दी है, ट्रेनर से जो था ना हमने सिखवा दी। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम बहुत लॉन्ग ड्राइव पे अगर जा रहे होते हैं, जैसे बहुत दूर जा रहे होते हैं, खाटू श्याम जी वगैरह जाना होता है ना, तो अकेले इनको गाड़ी चलानी पड़ती है, तो थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है। क्योंकि बहुत दूर है हमारे यहाँ से खाटू श्याम जी का रास्ता, 8-9 घंटे आराम से मान के चलिए। तो इतना एकदम अकेले ड्राइव करना पॉसिबल नहीं हो पाता
जाता है। तो इसी वजह से इन्होंने कृष्णा को बोला कि मैं तुझे गाड़ी सिखवाऊँगा, लेकिन दूंगा नहीं हाथ में, क्योंकि अभी वो बच्चा है, उसका अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है। तो अभी हमने गाड़ी उसके हाथ में नहीं देनी है। बस ये है कि सिखवा दी तो थोड़ा हाईवे पे थोड़ा सा उनको हेल्प हो जाएगी, बस ये है, इसलिए उसको गाड़ी सिखवाई है। वही प्रैक्टिस करने के लिए वो आज गया था। मम्मी, आज की ट्रिप आपको कैसी लगी? बहुत घबराहट लगी मुझे, मेरा दिल धक 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 कर रहा था, क्योंकि पहली बार बैठी थी भाई कार में उसके साथ में। वो पहली बार चला रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था, सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। आपको पापा के साथ पहली बार में कभी डर नहीं लगा, ऐसा क्यों? और भाई के साथ पहली बार में लग रहा, ऐसा क्यों? पापा के साथ इसलिए नहीं लगा क्योंकि पापा को मैं खुद ले जाती थी कि चलाओ चल के प्रैक्टिस करो चल के। तो मुझे पापा के साथ इसलिए लगा नहीं डर। पापा, मुझे ऐसा लगा कि वो चला लेंगे धीरे धीरे, लेकिन वो अभी बच्चा है, अभी छोटा है। भाई नहीं चला सकता? नहीं, वो भी चला सकता है, वो भी चला लेगा, लेकिन अभी डर लगता है मुझे भाई, उसके साथ में बहुत डर लग रहा था। डरने की तो बात है, क्योंकि पहली बार थी, लेकिन दूसरी बार में आपको ज़्यादा डर लगेगा। तो भाई अगर बड़े भाई ने कार चलाई है तो छोटा भाई स्कूटी क्यों ना चलाए, इसलिए ये महाशय निकालने लगे हैं स्कूटी घर से बाहर और बोला कि पापा आज मैं चलाऊंगा। मैंने कहा ना, तू नहीं चलाएगा भाई, पापा ही चलाएंगे, तू चुपचाप पीछे बैठ जा पापा के साथ अगर जाना है तो बस यही था। मैंने इसको कि मतलब ये ना खुद करना चाहता है काम, ये बोला मैं स्कूटी चलाऊंगा। मैंने कहा ना, बिल्कुल भी नहीं चलाएगा। तो यहाँ पर ये लेकर जा रहे हैं दोनों बच्चों को बाल कटवाने के लिए। फाइनली गाइस ये लोग चले गए हैं बाल कटवाने, क्योंकि आज है संडे और बाल भी बहुत बड़े हो रहे थे बच्चों के, तो बाल कटवाने गए हैं बच्चे। और मैं हो गई हूँ घर में इस टाइम बिल्कुल अकेली। अब पता है मैं क्या करूँगी। अब दोस्तों मैं बनाऊंगी रील, और देखिए मैंने मेहंदी लगाकर बाल धो लिए हैं। एक्चुअली मेरे बाल ना बहुत पतले हैं, बहुत ज़्यादा थिन है, और ये अभी से नहीं है, ये शुरू से ही है, मेरे बचपन से ही बाल बहुत ज़्यादा थिन है मेरे। लेकिन मेरे बाल ना शाइनी बहुत थे हमेशा से, बहुत मतलब शाइनिंग काफ़ी थी मेरे बालों में, और आज भी है। मैं एक्चुअली अभी कुछ ट्रीटमेंट ले रही हूँ बालों का, क्योंकि मेरे ना अभी रिसेंटली में ना बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया था, हद से ज़्यादा डैंड्रफ हो गया था। तो वो मतलब इतना हो गया था कि मुझे ना स्कैल्प में मैं ईचिंग करती थी तो ऐसे ही झड़ता था, इनफैक्ट मेरी बॉडी पे भी आने लगा था। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गई थी, और मेरे बाल उस टाइम उस पीरियड में मेरे बाल और ज़्यादा पतले हो गए, इतने पतले भी नहीं थे उस पीरियड में, और ज़्यादा पतले हो गए। तो फिर ऐसे ही मैंने थोड़ा सर्च किया, तो मुझे ना एक स्किन स्पेशलिस्ट मिल गई, और कमाल की हैं वो, कमाल की हैं कसम से, मज़ा ही आ जाता है। इतना अच्छा तो गाइडेंस करती हैं वो, और आपको जो प्रोडक्ट देती हैं ना वो एकदम नेचुरल होते हैं, हर्बल होते हैं। सबसे बड़ी बात हर्बल होते हैं वो प्रोडक्ट। कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी स्किन केयर जर्नी और अपनी हेयर केयर जर्नी। मैं सच में उनके प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, और मुझे करीब 1 साल हो गया है। मैंने अपनी स्किन पे भी उनके ही प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ 1 साल से, और सच में मेरी स्किन ना इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, डिस्कलरेशन हो गई थी, मतलब पहचान ही नहीं जा रही थी। हालत ये हो गई थी दोस्तों कि मैं जो थी ना डिप्रेशन में आ गई थी, क्योंकि मेरी स्किन हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मेरे पूरे फेस पर डिस्कलरेशन हो रखी थी, डार्क सर्किल इतने ज़्यादा, और फेस ना अजीब सा ही हो गया था, पता नहीं कैसा फेस हो गया था, मतलब ऐसा फेस ही नहीं मेरा आज तक हुआ। तो मुझे खुद को नहीं अच्छा लगता था मिरर में अपना फेस देखना। मैं रोती थी, मैं अकेले में रोती थी, सच बता रही हूँ आपको कसम से, मैं अकेले में रोती थी। मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी, कोई भी मुझे देखता था तो वो मुझसे यही कहता था कि क्या हो गया तुम्हारे फेस पे, तुम ट्रीटमेंट लो, डॉक्टर को दिखाओ, क्या हो गया। लेकिन मुझे पता था कि मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी तो जितने दिन मैं दवाई खाऊंगी या लगाऊंगी उतने दिन तो ठीक रहेगा, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाएगा। और हुआ भी था मेरे साथ ऐसा, मैंने थोड़े दिन लिया भी था डॉक्टर का ट्रीटमेंट, तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। फिर उसके बाद ना एक दिन मैं जो थी यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रही थी, वही आदत थी, क्योंकि चेहरा इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा था, तो सोच रही थी कि क्या करूं क्या ना करूं, मतलब कोई तो मुझे ऐसा मिल जाए, भगवान कोई तो मुझे ऐसा मिल जाए जो मेरी स्किन को ठीक कर दे। एक्चुअली क्या था ना, मैं DIY बहुत यूज करती थी, जो जैसे यूट्यूब पर बहुत बताते हैं कि आप चावल का आटा लगाइए, आप बेसन लगाइए, आप ये लगाइए वो लगाइए, तो मैं ज़्यादातर ना ये चीज़ें यूज करती थी। मैं बाहर की केमिकल वाली चीज़ें कभी यूज नहीं करती थी, क्योंकि मेरे फेस को सूट ही नहीं करती, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मुझे सूट ही नहीं करती थी।
लेकिन उसके बाद भी मुझे अचानक से पता नहीं मेरी स्किन को क्या हो गया कि मेरी स्किन एकदम डैमेज हो गई। ऐसा लगता था जैसे जल गई है मेरी स्किन बुरी तरीके से, जिसमें कि मैंने कोई भी स्किन प्रोडक्ट ऐसा यूज नहीं किया था, कुछ भी ऐसा नहीं यूज करती थी। लैक्मे की सन स्क्रीन यूज करती थी, मेरे पास अभी भी रखी है लैक्मे की सन स्क्रीन जो मैं यूज करती थी, क्योंकि अब मैं उसको यूज नहीं कर रही हूँ। अब मैं सिर्फ वही प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ जो मैम ने मुझे सजेस्ट किए। तो ऐसे ही मैं यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रही थी और अचानक से उन मैम की मुझे वीडियो दिख गई, और सच मानिए वो वीडियो मेरे लिए, मतलब वो मैम जो थी मेरे लिए भगवान बन के उतर आई। 3 महीने बाद तो भाई की शादी थी, जब मैंने मतलब इसको ये कंटिन्यू करा था अपना ट्रीटमेंट, तो उसके 3 महीने बाद ही मेरे भाई की शादी थी। अब मैं इससे और ज़्यादा डिप्रेस थी कि मैं अपने भाई की शादी में कैसी लगूंगी, सबसे बुरी लगूंगी, जिसमें कि एक बहन की इच्छा होती है कि सबसे अच्छा लगना अपने भाई की शादी में, और मुझे इतनी टेंशन थी कि मैं सबसे बुरी लगने वाली हूँ। खैर, भगवान ने मेरी सुनी और मुझे उन मैम से मिलवाया, और उन्होंने मुझे जो गाइडेंस किया ना, सच मानिए जो पहली बार में ही उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया, आधी तो मैं उससे ही सही हो गई, उनकी गाइडेंस से आधी सही हो गई मैं। बाकी का जो रह गया था वो उनके प्रोडक्ट ने कमाल कर दिया। हर्बल प्रोडक्ट हैं, एकदम ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं गाइस। अगर आप लगा रहे हैं ना फेस पे, और आपके मुंह पे भी, मुंह के अंदर भी चले जाते हैं वो प्रोडक्ट, तो भी आपको ना इतना अच्छा लगेगा जैसे आप नेचुरल चीज़ें, आप कोई चीज़ खा रहे हैं नेचुरल, मीठा मीठा। तो बहुत अच्छे हैं प्रोडक्ट, काफ़ी अच्छे हैं। कभी आप लोग मुझे बताएंगे ना, अगर कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जिसकी भी स्किन ख़राब हो रही है, बेझिझक आँख बंद करके आप लोग उनके प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ किसी चीज़ का, किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ना ही मुझे कोई पैसा मिला है इसके लिए। बस एक दिल से ये बात निकल रही है कि सच में बहुत अच्छी हैं, वो सच में बहुत अच्छी हैं। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपनी स्किन केयर रूटीन, अपना हेयर केयर रूटीन ज़रूर शेयर करूँगी। तो गाइज़ चलिए अब चलती हूँ, अब मैं कर लेती हूँ लंच की तैयारी, क्योंकि आज लंच में लंच नहीं बनना है। वाह क्या बात है, आज लंच में लंच नहीं बनना है, आज लंच में ब्रेकफास्ट बनना है। क्यों? क्योंकि आज संडे है। एक्चुअली संडे को क्या होता है, संडे को हमारे घर में लंच नहीं बनता है, क्योंकि मेरे बच्चों को लंच नहीं खाना होता है। आपने पिछले ब्लॉग में मेरे देखा होगा कि दाल बनाई थी मैंने, तो वो कितना ज़्यादा रिएक्ट कर रहा था मेरा बेटा, मतलब खाना नहीं खाना है संडे वाले दिन, ब्रेकफास्ट ही करना है, और जो करना है अच्छा करना है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग की दाल के उत्पम, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। एक्चुअली मैं मैदा से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करना चाहती हूँ, फिर भी मेरे बच्चे खा ही लेते हैं, क्योंकि क्या बच्चे खा ही लेते हैं, बच्चों को कुछ पसंद भी तो नहीं आता है। और फिर ये होता है कि संडे वाले दिन क्या बनाओ क्या ना बनाओ, तो बस यही रहता है। फिलहाल मैं आज बनाने वाली हूँ मूंग की दाल के उत्पम, और वो लोग गए हैं, उन लोगों को करीब 1 घंटा तो लगेगा, 1 घंटे से कम नहीं लगेगा, क्योंकि आज संडे भी है और संडे को थोड़ी भीड़ भी होती है। और तो यह है, मैं तैयारी कर लेती हूँ जब वो लोग आएंगे तो मैं फटाफट से बनाकर उन लोगों को खिला दूँगी। तब तक खाने का भी टाइम हो जाएगा, क्योंकि 12 बजने वाले हैं, 11:45 बज गए करीब। तो भाई चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे बाद में।